बाल्टी भरकर आलू की सब्जी खा लो। अनिल, सुनील और सुशील तीनों भाई डाइनिंग टेबल पर माँ के साथ बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे। सुधा, क्या हो गया? इतनी देर से खाली कटोरी चम्मच लेकर बैठे, खाना लाने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं देखती हूँ आखिर इन तीनों को हुआ क्या है। अरे ला रहे, बस ले आए। ये लो आलू की सब्जी। वाह, सब्जी की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। मेरे तो पेट में भूख से चूहे कूद रहे हैं। बहू, खाना बनाने में आज इतनी देर कैसे लग गई? तुम तीनों बहुएं हो रसोई में काम करने के लिए, फिर भी इतनी देर लगा दी। माँ जी, हमने जो पहले आलू बनाए थे वो मीठे निकले, फिर अगर हम मीठे आलूओं की सब्जी देते तो आप में से कोई न खाता। और हम तो सोच रहे थे आज कोई हरी सब्जी बना लेंगे, पर इन तीनों में से कोई हरी सब्जी नहीं खाता, इसलिए हमने नहीं बनाई। हरी सब्जी का तो नाम सुनकर ही मेरा खाने से मन उतर जाता है। मुझे तो बस आलू ही पसंद है। मैं तो कभी भी नहीं खाऊंगा हरी सब्जियां। मेरे खुद के गले से नहीं उतरती। मुझे तो बस आलू की सब्जी मिल जाए। अरे आलू की सब्जी के सामने क्या ये लौकी टिंडे तोरई, आलू की सब्जी का मुकाबला कोई सब्जी नहीं कर सकती। सही कहा बेटा, मुझे तो हमेशा से ही आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारे बाबूजी जब तक जिंदा रहे आलू ही खाते रहे, बोले मेरी 13वीं पर भी आलू ही बनवाना। तुम्हारे मामा ने गोभी आलू रखवाए, उसी समय आत्मा बनकर आ गए, गोभी बिल्कुल नहीं पड़ेगी। 13वीं मेरी है तो खाना भी मेरी पसंद का होगा। बताओ, हलवाई भी घबरा गए, बोले बहन जी भाई साहब को बोलो परलोक में आराम से सोए, हम आलू ही बनाएंगे। अच्छा, मतलब अपनी 13वीं पर बाबूजी खुद आ गए अपनी पसंद की सब्जी बनवाने? क्या बात है माँ, फिर क्या हुआ? तुम तीनों तो छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तुम्हें कहाँ याद होगा। हलवाई घबरा गए और एक भी सब्जी उन्होंने आलू के साथ नहीं बनाई, बस आलू ही आलू बनाए। सोच लो, वही आदतें तुम्हारी हैं। तुम तीनों को भी आलू ही पसंद है, जैसे मुझे और तुम्हारे बाबूजी को। तीनों बहुएं सुधा, मधु और सुमन रसोई में आ जाती हैं और आपस में फुसफुसाने लगती हैं। तभी तो आलू खा खाकर आलू जैसे बन गए हमारे पति। अरे साथ चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो इन्होंने पेट पर कोई ढोल लटका रखा हो। इतना बड़ा पेट कर रखा है आलू खा खाकर। आपने देखा नहीं, ससुर जी भी कितने मोटे थे, फोटो में खाली तोंदी दिखाई देती है, और माँ जी ने भी तो इतना वजनदार शरीर किया हुआ है। इन सब की वजह से हमें भी आलू खाने पड़ते हैं। हम लोग भी आलस कर जाते हैं कि अपने लिए अलग क्या सब्जी बनाएं, पर ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें कोई ना कोई तरीका तो सोचना ही होगा जिससे इनकी हर समय आलू खाने की आदत छूट जाए। बच्चों को भी कोई पौष्टिक आहार नहीं दे पाते, जब देखो आलू आलू। वही तो भाभी, इन लोगों की आदत बच्चों में भी आ गई है। हमारे बच्चे भी अब सिर्फ आलू ही मांगते हैं। टिफिन में आलू दे दो बस, इन सब का बस चले तो रोजाना इन्हें बाल्टी भरकर आलू दे दो तो ये तो वो भी खा जाएंगे। एक सेकंड, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या? कान लाओ। तीनों बहुओं ने आपस में मिलकर एक योजना बनाई और फिर उसी शाम बाल्टी भरकर आलू की सब्जी डाइनिंग टेबल पर रख दी। बाल्टी भरी हुई आलू की सब्जी देखकर सब हैरान रह गए। बेटा, ये सारी सब्जी तुम्हारी दादी माँ, तुम्हारे पापा और तुम्हारे दोनों चाचू खाएंगे। हाँ, थोड़ी बहुत सब्जी तुम सब भी खा लेना। कैसी बातें कर रही हो बहू, ये तो बहुत सारी सब्जी है। इतनी सब्जी तो 50 लोग खा लेंगे। माँ जी, हम तीनों की तो यही शर्त है। अब रोजाना आप सबको बाल्टी भरकर आलू की सब्जी मिला करेगी। आपको पूरे दिन में एक बाल्टी आलू की सब्जी खत्म करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। और अगर आप लोगों ने बाल्टी भरकर आलू की सब्जी नहीं खाई तो फिर हम तीनों जो रसोई में बनाया करेंगे आप सबको वही खाना होगा। अरे हम सबको तो आलू की सब्जी बहुत स्वाद लगती है, हम तो बाल्टी भरकर खा सकते हैं। क्यों भाई लोग? सही कह रहे हो भैया, आलू की सब्जी तो हमें जितनी मर्जी खिला लो, हम तो पूरा दिन खा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं, पूरा दिन में तो हम खाए जाएंगे। तीनों भाई बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें उनकी पसंद की सब्जी मिल रही है और वो उस सब्जी को बहुत चाव से खा भी लेंगे। पर पहले दिन तो बाल्टी भरकर सब्जी खत्म हो गई। दूसरा दिन आया तो फिर से तीनों बहुओं ने बाल्टी भरकर आलू की सब्जी लाकर डाइनिंग टेबल पर रख दी। अब सास तीनों भाइयों और सभी बच्चों का मुंह देखने वाला था। मम्मी, ये क्या? आज हमें फिर से आलू खाने पड़ेंगे। नो मम्मा, नो। मम्मी, मुझे तो मैगी खानी है। मम्मी, मैं आलू नहीं खा सकता, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है आलू की सब्जी खाने का, मुझे तो पिज्जा खाना है। बहू कुछ और बना लेती, कल से पूरा दिन आलू खाकर मुझे तो गैस बन रही है। माँ जी, शर्त के हिसाब से आपको रोजाना तीनों टाइम आलू की सब्जी खानी है, वरना हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा और जैसा हम खाना बनाते वैसा ही खाना पड़ेगा। हम तीनों खाकर देखते हैं, अगर खाई जाएगी तो, वरना हमें तो वही खाना पड़ेगा जो ये तीनों बनाएंगी। अनिल, सुनील और सुशील तीनों ने अभी शर्त हारी नहीं थी।
तीनों भाई आलू की सब्जी खाने लगे। पहले एक कटोरी खाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। बाल्टी की सब्जी देखकर उन्हें लगा कि ये सब्जी खत्म हो जाएगी, पर धीरे धीरे उनका जोश ठंडा पड़ने लगा। दोपहर होते होते सबने मुश्किल से आधी बाल्टी सब्जी खत्म की थी। सास और बच्चों ने तो हार मान ली थी और वो लोग वही खाने को तैयार हो गए जैसे सुधा, मधु और सुमन बनाएंगे। बस अब रह गया था तीनों पतियों का हार मानना। अगले कुछ दिनों तक अनिल, सुनील और सुशील तीनों ने बाल्टी भरकर आलू की सब्जी खाई, पर हफ्ते के आखिरी दिन उन तीनों की भी हिम्मत जवाब दे गई। यार बहुत हो गया, पेट तो पूरी तरह से भर गया है, अब तो आलू की सब्जी देखी तक नहीं जा रही। मुझे तो भूख लगना ही बंद हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे आलू की फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैं तो और नहीं खा सकता, आज के बाद मैं कभी आलू की सब्जी का नाम भी नहीं लूंगा। क्या हुआ? तुम सब तो कह रहे थे कि बाल्टी भरकर भी खा सकते हो, अब क्या हुआ? अभी तो आधी बाल्टी बची है, उठो खाओ या फिर हार मान लो। अभी तो एक ही हफ्ता हुआ है, आप लोग तो कह रहे थे आप रोजाना आलू की सब्जी खा सकते हो। आधी बाल्टी बची हुई है, खत्म करो। नहीं नहीं। सुनील के नहीं नहीं कहते ही तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में थकान और हार साफ झलक रही थी। वे समझ चुके थे कि आलू की सब्जी की ये बाल्टी भर चुनौती उनके लिए असंभव थी। सुधा, मधु, सुमन, हम हार मानते हैं, हमसे नहीं खाई जाएगी ये सब्जी, आलू और नहीं खाए जा रहे। प्लीज हमें माफ कर दो, आज से हम लोग वही खाएंगे जो तुम तीनों बनाओगी। हरी सब्जी, लौकी, टिंडे, जो मन करे बनाओ, बस आलू मत बनाना। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद अगर किसी ने मुझे आलू का नाम भी लिया तो मैं खुद किचन में जाकर अपने लिए करेले की सब्जी बना लूंगा, पर आलू मत खिलाना। नहीं नहीं, आलू नहीं। अरे तो इतने आलू थोड़ी न खाने के लिए कहा था तुम्हारे बाबूजी ने। अपनी 13वीं के दिन आलू की सब्जी के साथ साथ दाल और भरवा टिंडे भी रखवाए थे। तीनों बेटे अपनी माँ का मुंह देख रहे थे और तीनों बहुएं जोर से हंस पड़ती है। अगले दिन से सबने वही खाया जो तीनों बहुओं ने बना कर खिलाया।